हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये 3 kV का ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र है। इसका वायरिंग कैसे होता है और फिटिंग कैसे होता है ये बता रहे हैं। देख लीजिए, इसका ये डायग्राम है। ये डायग्राम अपने से बनाया गया है। इसमें 4 गो रिले है, टाइमर के साथ में है, और हाई कट और लो कट भी है इसमें। और ये किट जो है, ये किट का जो है यहाँ पर है ये किट। अब इसका देख लीजिए, इसका वायरिंग कैसे हुआ है। तो देखिए, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का ये कॉमन लूप है, देख लीजिए। तो ये कॉमन है, इसमें से 2 इसका आउटपुट की तरफ दिया गया है। कॉमन 2 ठो जो आउटपुट और इनपुट का जो ST4 लगाया गया है कनेक्शन करने के लिए। ये ST4 में गया है इसका कॉमन पॉइंट। और जो है कि इस ट्रांसफार्मर का देखिए, इसमें 5 लूप का ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग किया गया है। तो ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, और यहाँ पर 3 नंबर है, और ये 4 है, और ये 5 है। 3 यहाँ पर हम इसलिए दिए हैं कि इसको टेढ़ा मेढ़ा करना नहीं पड़े, जो रिले जहाँ पर है वहाँ पर कनेक्शन हो जाए। तो इसको देख लीजिए सर्किट के हिसाब से। 1 नंबर ये है, तो 1 नंबर कनेक्शन जो है रिले का, जो NC और NO और पोल, रिले का 3 पॉइंट होता है। तो यहाँ भी देख लीजिए, रिले का ये पोल हो गया, और ये NO हो गया, और NC हो गया। ये नॉर्मली क्लोज या ये नॉर्मली ओपन। तो इसका पहला लूप जो है फर्स्ट रिले का, इनपुट रिले है। इसको फर्स्ट रिले भी कहा जाता है और इनपुट रिले भी कहा जाता है। तो इसका पहला वाला जो है 1 नंबर रिले का NC पर आया है। 2 नंबर जो है, देखिए 2 नंबर रिले का NC पर ही आया है। और 3 नंबर जो है, ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर रिले का NO पर है कनेक्शन इसका। और 4 नंबर जो है 2 नंबर रिले का NO पर है। इसमें भी देख लीजिए, 2 नंबर जो है रिले का, 2 नंबर रिले का NC पर, 3 नंबर रिले का NO पर, और 4 नंबर जो है 2 नंबर रिले का NO पर। तो 4 नंबर ये है, तो 2 नंबर रिले का, ये 2 नंबर रिले है, तो इसका NO पर। ऐसे साधारण भाषा में समझ लीजिए, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, और ये पोल हो गया सबका, ये पोल हो गया। तो इस टाइप से समझ लीजिए। और जो है कि ये चौथा रिले है, तो चौथा रिले यहाँ पर है। और ट्रांसफार्मर में इसमें 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों का लूप निकाला गया है। तो ये डायरेक्ट जो है कि AC वोल्ट निकालेगा। 12 वोल्ट रिले अगर है तो 12 वोल्ट का कनेक्शन होगा। अगर 24 वोल्ट का रिले है तो 24 वोल्ट का कनेक्शन होगा। तो इसमें 3 गो लूप है। तो एक कॉमन होता है और 2 ठो, एक ठो 12 का लूप, एक 24 का लूप। तो 12 का लूप देखिए ऐसा ही छोड़ दिया गया है, और 24 का लूप लगाया गया है। ये 24 वोल्ट का रिले है, 24 वोल्ट का रिले यूज किए हुए हैं। 12 वोल्ट से 24 वोल्ट का रिले ज़्यादा अच्छा काम करता है, इसलिए 24 वोल्ट का रिले यूज किया गया है। तो ये हो गया इसका कनेक्शन। इनपुट सप्लाई जो है, मेन इनपुट MCB या स्विच के थ्रू। अब देख लीजिए, यहाँ से ये इनपुट है, इनपुट आया है यहाँ से MCB में, MCB से आउट होकर
आ गया है, देख लीजिए ये आउट होकर आ गया है रिले का पोल पर, फर्स्ट रिले का पोल पर। देखिए स्विच है और स्विच के बाद आ गया है EMC भी है, स्विच नहीं, स्विच तो ये है, ये इनपुट आउटपुट देखने के लिए ये स्विच है, ये है इन आउट स्विच यहाँ पर। और ये MC भी है, तो MC भी ये है, तो इसका कनेक्शन जो है कि डायरेक्ट देखिए आ गया रिले के पोल पर। और ये जम्फर एक ठो दे दिया गया है, फर्स्ट रिले और सेकंड रिले का जम्फर किया गया है। तो यहाँ भी देख लीजिए फर्स्ट रिले और सेकंड रिले का जम्फर किया गया है। और लास्ट में आउटपुट जो है, आउटपुट यहाँ से निकलेगा, लेकिन टाइमर लग गया है तो इसलिए जम्फर यहाँ दे दिया गया है। जैसे यहाँ भी देख लीजिए ये पोल और इसका पोल पर इसका कनेक्शन हो गया है। हालांकि इसका पोल का जो है और इसका पोल, दोनों का पोल पर ही कनेक्शन हुआ है। और आउट करेगा 4 नंबर रिले से। तो देखिए आउटपुट जो है 4 नंबर रिले से ये आउट हो गया है। यहाँ HT3 जो है वहाँ आउट हो गया है। और स्विच का कनेक्शन जो है मीटर का एक ठो कॉमन रहेगा, जैसे देख लीजिए कॉमन है, तो कॉमन जो है मीटर का वायर जो है कि कॉमन से आ गया है डायरेक्ट मीटर में। और मीटर का एक पॉइंट जो है इसका पोल, स्विच का पोल से कनेक्शन हो गया है। और इनपुट जो है, इनपुट से एक कनेक्शन है और आउटपुट से एक, ये आउटपुट पॉइंट है तो आउटपुट से एक कनेक्शन है। तो देख लीजिए आउटपुट का ये आउटपुट है, तो यहाँ से कनेक्शन इस पर आ गया। और इनपुट का कनेक्शन जो है कि यहाँ से ये जोड़कर यहाँ आ गया। तो ये हो गया आपको स्विच, मीटर और रिले का। अब देखिए यहाँ कैसे कनेक्शन होगा, इस पर भी सब लिखा हुआ है, देख लीजिए ये सब लिखा हुआ है। तो जो ट्रांसफार्मर से जो लूप आएगा, ये दोनों 16 वोल्ट जहाँ लिखा हुआ है, तो ये दोनों पॉइंट जो है ये AC वोल्ट आता है। तो AC वोल्ट डायरेक्ट जो है इस पॉइंट में जुटेगा। और ये डायोड पर आता है, ब्रिज डायोड जो है यहाँ पर देखिए ब्रिज डायोड है, तो ब्रिज डायोड पर इसका कनेक्शन आता है। और ये AC से DC बना देता है। तो कंडेंसर पर जो है कि डायोड जो है AC से DC बनाता है, कंडेंसर यहाँ लग गया फिल्टर के लिए, तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव बनेगा। तो ये पॉइंट जो है कि पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इसमें रिले में सब कॉमन होता है, देख लीजिए यहाँ पर कॉमन, फिर ये रिले कॉमन, फिर ये रिले कॉमन, ये सब का एक एक पॉइंट जो है कॉमन होता है ये पॉजिटिव से। और एक एक पॉइंट इसका जो बच गया वो अब किट में आता है। तो इसमें सब लिखा हुआ है, जैसे देख लीजिए इनपुट 1, तो इनपुट 1 ये रेड फर्स्ट ये वाला जो है इसका कनेक्शन हो जाएगा इनपुट 1 से। 2 नंबर रिले का कनेक्शन हो जाएगा इनपुट रिले, 2 नंबर जो लिखा हुआ है ये 2 नंबर रिले का कनेक्शन यहाँ हो जाएगा। और आउटपुट का कनेक्शन यहाँ हो जाएगा। और इस टाइमर का कनेक्शन यहाँ TM लिखा हुआ है इस पर हो जाएगा। तो रिले का कनेक्शन हो गया। अब ये 3 गो पॉइंट है LED का, देखिए LED का है, तो इसमें भी जो है LED का भी समझना है कौन तार कहाँ लगेगा। तो LC का मतलब होता है LED कॉमन, और TM का होता है टाइमर, LO का होता है ऑन, LED ऑन। तो ये तीनों का कनेक्शन हो गया। जैसे लाइन दिया जाएगा तो LED ऑन होगा, ब्लिंक करेगा, जब तक टाइमर में रहेगा तब तक ब्लिंक करेगा। और जैसे टाइमर ऑन होगा तो ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। और ये है 7805, ये प्रोग्रामिंग IC होता है।
तो प्रोग्रामिंग आईसी के लिए 5 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ 7805 आईसी यूज किया गया है और इसको 5 वोल्ट ईआईसी को दिया जाता है। और सेंस करने के लिए, जैसे वोल्टेज घटा बढ़ा, उसको सेंस करने के लिए एसी जो सप्लाई होता है वहीं से एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस जो है यही जो है कि सेंस करता है। यहाँ से डायोड है, यहाँ से एक डायोड है। एसी पॉइंट जो है डायरेक्ट देख लीजिए, ये एसी पॉइंट है और एसी पॉइंट जो है कि डायरेक्ट डायोड पर लगाया गया है और ये डायोड एसी से डीसी करता है। और यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस है ये वाला, तो ये रेजिस्टेंस जो है कि आईसी में डायरेक्ट गया है। तो ये सेंस रेजिस्टेंस जो है कि सेंस करता है, यही सेंस करके ये रिले को किस रिले को कब ऑन करना है, ऑन होता है और वोल्टेज जो है कि करेक्ट मिलता है। हाँ, तो देखिए इसमें पावर देकर अब इसको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए एमसीबी ऑन कर रहे हैं, देखिए ब्लिंक कर रहा है और इनपुट सप्लाई 100 वोल्ट है। देखिए आउट हो गया तो डायरेक्ट हो गया और आउटपुट वोल्टेज देख लीजिए कितना है, 220 वोल्ट है और इनपुट 100 वोल्ट है। अब वेरियर से इसका जो है वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, देखिए 125 वोल्ट हो गया, अभी आपको 220 वोल्ट शो कर रहा है। अब फिर इसको बढ़ा रहे हैं, देखिए 160 वोल्ट है, तो अभी आउटपुट 220 है। इनपुट हो गया 210 वोल्ट, तो आउटपुट भी 220 है। आउटपुट हो गया 60-70 के करीब इनपुट है, तो आउटपुट देख लीजिए 230 वोल्ट। तो स्टेबलाइज़र अच्छा काम कर रहा है। अगर कट होगा तो ये रेड बत्ती जो है कि ब्लिंक करने लगेगा, ग्रीन जो है ये रेड हो जाएगा और डायरेक्ट रेड होगा। तो वेरियर जो है 260 से ज़्यादा नहीं देता है, इसलिए नहीं दिखा रहा है, 260-70 हो रहा है। और देख लीजिए वोल्टेज 50-60 वोल्ट होगा तो ये रेड ब्लिंक करेगा, यानी पीला दिखाई देगा, तो ये लो का संकेत है। अगर ब्लिंक कर रहा है तो ये लो का संकेत है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।